नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी आज गेस्टाल्ट थ्योरी पर चर्चा करूंगी। गेस्टाल्ट के सिद्धांत को सूच का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट का सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम पर आधारित है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्राकार या संपूर्णाकार। जर्मन शब्द गेस्टाल्ट को इंग्लिश में भी गेस्टाल्ट रूप में ही स्वीकार कर लिया गया है। सन 1920 ईस्वी में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। गेस्टाल्टवाद से संबंधित 3 व्यक्ति थे, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका। मैक्स वर्दीमर को प्रतिपादक माना गया है और कोहलर प्रयोगकर्ता थे और कोफका सहयोगी थे। ये तीनों गेस्टाल्टवादी के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी कार्य को करने में संपूर्ण परिस्थिति को देखकर सूझ द्वारा कार्य करता है। यहाँ संपूर्ण परिस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि परिस्थिति को समग्र रूप से देखने पर कार्य आसान हो जाता है, जिसे हम एक प्रयोग द्वारा समझेंगे, जिसके प्रयोगकर्ता कोहलर हैं, जो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने प्रयोग के लिए एक परमाणुष को चुना। उस परमाणुष का नाम था सुल्तान। पहले प्रयोग में कोहलर ने पिंजरे में उस परमाणुष को बंद कर दिया। सुल्तान को भूखा रखा गया था। इस पिंजरे में एक बॉक्स भी था। उस पिंजरे में कुछ ऊंचाई पर केले के गुच्छे को लटका दिया गया। केला इतनी ऊंचाई पर था कि सुल्तान उसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता था। सुल्तान उसे कुछ देर पाने की प्रयास किया मगर वह उसे नहीं पा सका। फिर बैठकर उसने सोचा कि फिर उसे इस बात की सूझ हुई कि वह केला वह ऐसे नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन बॉक्स पर चढ़कर केले को प्राप्त कर सकता है। फिर प्रयोग के अंत में बॉक्स लगाकर उसने केले को प्राप्त कर लिया। दूसरे प्रयोग में परिस्थितियों को थोड़ा बदल दिया गया। इस प्रयोग में केले की ऊंचाई पहले से अधिक थी। इस बार उसे एक बॉक्स पर चढ़कर भी प्राप्त नहीं कर सकता था। पिंजरे में 2 बॉक्स इधर उधर रख दिए गए थे। भूखे सुल्तान को पिंजरे में लाया गया। सुल्तान ने पहले बिना किसी बॉक्स के केले लेने का प्रयत्न किया मगर वह केला प्राप्त नहीं कर सका। उसे पहले से ही अनुभव था कि एक बॉक्स से केला प्राप्त कर सकता है, तो इस प्रकार भी कोशिश किया लेकिन वह विफल रहा। फिर सुल्तान कुछ देर बैठ गया और सोचा कि केला कैसे प्राप्त किया जाए। थोड़ी ही देर में उसे बोध हो गया कि वह बॉक्स के ऊपर बॉक्स लगाकर केला प्राप्त कर सकता है। बॉक्स के ऊपर बॉक्स लगाकर उसने केला प्राप्त कर लिया। तीसरे प्रयोग में कोहलर के परिस्थितियों में और परिवर्तन ला दिया। इस बार केले को पिंजरे के बाहर रखा गया। केला पिंजरे से इतनी दूरी पर था कि उसे हाथ से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, मगर उस केले को छड़ी की मदद से प्राप्त किया जा सकता था। इस पिंजरे में छड़ी को रख दिया गया। फिर सुल्तान को पिंजरे में लाया गया। सुल्तान ने हाथ से केले को लेने का प्रयत्न किया। वह इस कार्य में विफल रहा। फिर उसने बैठकर सोच विचार किया। फिर उसने पिंजरे में पड़े छड़ी को देखा। पिंजरे में पड़ी छड़ी को थोड़ी देर देखने के बाद उसे यह बात समझ में आ गई कि उस छड़ी की मदद से केला प्राप्त किया जा सकता है। फिर उसने उस छड़ी को उठाया और उसकी मदद से केला प्राप्त कर लिया। चौथे प्रयोग में कोहलर ने परिस्थितियों में और भी परिवर्तन कर दिया। इस बार भी केले को पिंजरे के बाहर ही रखा गया। इस बार केले की दूरी पिंजरे से अधिक दूर थी। इस बार उसे हाथ से ना ही ले सकता था और ना ही एक छड़ी की मदद से। इस बार 2 छड़ी रखा गया था। उन छड़ियों की बनावट ऐसी थी कि वे छड़ियाँ आपस में जोड़ी जा सकती थी। फिर सुल्तान को पिंजरे में लाया गया। सुल्तान ने केले को हाथ से प्राप्त करने की कोशिश की। फिर उसने पहले की भांति एक छड़ी को लेकर केला लेने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। फिर वह बैठकर दोनों छड़ी से खेलने लगा और खेलते ही खेलते छड़ी आपस में जुड़ गई। फिर छड़ी लंबी हो गई और उसने इस केला
इस छड़ी से केला को लेने का प्रयास किया और सफल रहा। इस प्रकार सुल्तान ने सूझ या समझदारी के द्वारा सीख लिया। इस पूरे प्रयोग में हमने देखा कि संपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए कैसे सीखते हैं या ये सुल्तान ने किस प्रकार से सीखा। फर्नाल्ड तथा फर्नाल्ड के अनुसार सूझ से कोहलर का तात्पर्य इस बात से था कि समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बढ़ने से नहीं होता, बल्कि उद्दीपन के बीच के संबंधों को अचानक समझने से होता है। सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं। सूझ का सिद्धांत सीखना के अभ्यासात्मक तथा यांत्रिक पक्ष को गौण बना देना है। सीखना में वस्तु स्थिति की एक समझदारी निहित रहती है और प्राणी अपनी प्रतिक्रिया के क्यों से परिचित रहता है। किसी वस्तु स्थिति के प्रति उसकी प्रतिक्रिया क्या और क्यों होनी चाहिए उसका उसे आभास सा हो जाता है। सूझ के सिद्धांत में मस्तिष्क की जागरूकता को स्वीकार किया गया है, जो वस्तु स्थितियों के प्रति अपने को पुनर्गठित और संतुलित करता रहता है। सीखना की प्रतिक्रिया इसी गठन और पुनर्गठन की क्रिया है, अलग अलग उत्तेजनाओं के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया नहीं। इस सिद्धांत में संपूर्ण को उसके अंगों से बड़ा माना गया है। इसके अनुसार सीखना विभिन्न उत्तेजनाओं प्रति उत्तेजनाओं का योगदान नहीं, बल्कि संश्लिष्ट है। इसके अनुसार विभिन्न उत्तेजनाएं विकास के द्वारा युगात्मक रूप में गृहीत नहीं होती, बल्कि संश्लिष्ट रूप में गृहीत होती है। सूझ के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। सेकंड, यह सिद्धांत गणित जैसे कठिन विषयों के शिक्षण के लिए बहुत लाभप्रद है। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है। यह सिद्धांत बालक को स्वयं खोज करके ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार हमने सूझ के सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, समग्राकार सिद्धांत या आहा थ्योरी को या गेस्टाल्ट थ्योरी को हमने देखा। धन्यवाद।